देखिए आज हम लोग जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का कंसेप्ट पूरा समझेंगे और साथ ही जो एसएसजीडी में पूछे जाते हैं जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा था। देखिए आप हम यहाँ पे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आए हैं। आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गोलमेज वाला, वो आपका जो है प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी हमने लेके आया है, इसको भी समझाएंगे और साथ में कंसेप्ट तो सबसे पहले समझाएंगे ही समझाएंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे कैसे पूछा जाता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट दो तरह से आपसे पूछा जाएगा। एक तो आपका गोलमेज दे देगा, इस तरीके से गोलमेज दे देगा, और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गोलमेज वाला हम लिए हैं तो गोलमेज का एक तरीका हो गया, और एक तरीका आपका पूछेगा जो बेंच पे बैठा के पूछेगा कि आपका उत्तर की ओर बैठा हुआ है या फिर दक्षिण की ओर बैठा हुआ है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप समझ गए होंगे कि दो तरीका से सीटिंग अरेंजमेंट का जो है वो दो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक गोलमेज वाला और एक बेंच वाला। यह समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं सीटिंग अरेंजमेंट का वो गोलमेज वाला लिए है, और इसी को जो है बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट समझते हैं। तो कंसेप्ट में क्या, देखिए इधर जो हमारा है ये जिस हाथ से हम लिख रहे हैं वो हमारा क्या है, दाएं हाथ है। तो दायां हाथ है, तो दाएं हाथ से अगर इधर चलेंगे हम तो हमारा क्या होगा, ये दाएं होगा। क्या होगा, दाएं होगा, यह हमारा दाएं होगा। और इधर वाला बाएं हाथ है, तो बाएं हाथ से जब चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाएं होगा। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बाएं हो जाएगा। ठीक है। और ये कब होगा, जब सभी लोग जो है वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठेंगे, तब सभी लोग जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे तब ये होगा। जब सभी लोग किधर, केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर मुख करके बैठेंगे तब। अगर यही विकेंद्रीकृत होकर बैठेंगे यानी बाहर की ओर जब मुख करेंगे, सभी लोग बाहर की ओर जब मुख करके बैठेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। यानी दाएं वाला हमारा बाएं हो जाएगा और बाएं वाला जो है हमारा दाएं हो जाएगा। ये हमारा दाएं हो जाएगा और ये हमारा बाएं हो जाएगा। कब बाएं हो जाएगा, कब, जब ये केंद्र के विमुख होकर यानी कि बाहर की ओर जब मुख करके बैठेंगे तब ये कार्य होगा। ठीक है। उम्मीद है कि ये दोनों चीज समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन को देखते हैं और इसको बनाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एसएसजीडी 2022 में पूछा गया है। तो इसको बनाते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग देखिएगा कंसेप्ट में। उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, पहले गोलमेज बना लेते हैं। तो ये हमारा गोलमेज हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, देखिए 6 सहकर्मी ए बी सी डी और ई और एफ समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज पर एक साथ भोजन कर रहे हैं। सभी केंद्र के सम्मुख हैं। डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है, जबकि सी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। यदि ए ई के निकटतम बाएं है तो सी के निकटतम बाएं कौन है, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है, 6 सहकर्मी इतना समान दूरी पर वृत्ताकार यानी कि वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त है, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब देखिए 6 व्यक्ति है तो 6 व्यक्ति हम बनाते हैं, 2 3 4 5 और ये 6 यानी 6 व्यक्ति हो गया। हमको अगर विमुख यानी केंद्र के सम्मुख बोल रहे यानी कि केंद्र के अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर मुख करके, सम्मुख मतलब क्या, केंद्र की अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। डी जो है ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। मान लीजिए कि यहाँ पे डी है, डी जो है ई और बी का निकटतम पड़ोसी। मान लीजिए कि ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। अब क्या कर रहा है, जबकि सी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। ए ई का निकटतम बाएं है। ए जो है ई का निकटतम बाएं है। कौन, ए जो है ई का निकटतम बाएं, यानी कि ये उल्टा हो गया, इधर बी हो जाएगा इधर ई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे ई। और क्या कर रहा है, ई जो है ए का निकटतम बाएं है, यानी ई जो बाएं है, यानी ई का निकटतम बाएं है कौन, ए। यानी ए जो है ई का निकटतम बाएं, बाएं हमारा समझ रहे हैं आप लोग, ई का निकटतम बाएं ए हो गया। अब देखिए इधर क्या कर रहा है, सी ए और एफ का निकटतम है। सी जो है वो किसका, ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी जो है ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। अब क्या कर रहा है, तो आगे कह रहा है तो सी के निकटतम बाएं कौन है, सी के निकटतम बाएं। तो सी के निकटतम बाएं, बाएं ऐसे चलेंगे दाएं ऐसे चलेंगे। सी के निकटतम बाएं तो सी के निकटतम बाएं हमारा एफ। अगर पूछता हमारा एफ हो जाएगा ये तो हमारा एफ हो जाएगा। अगर कहता सी के निकटतम दाएं कौन है तो दाएं हमारा कौन सा है, ए।
इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लीजिए ए है, ए के निकटतम दाएं दूसरे स्थान पर, तो ए के निकटतम दाएं एक दूसरे स्थान पर अगर पूछता तो डी होता। इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट में गोलमेज वाला प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एएसएसजीडी का प्रीवियस ईयर पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस उठाइएगा तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से इसी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम इसका सीटिंग अरेंजमेंट का 5-10 क्वेश्चन का हम लोग फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे दूसरे वीडियो में। अगर नहीं बनेगा तो ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा और आप बना भी लेंगे, लेकिन अगर नहीं बन पाता है बाई चांस तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम फिर 5-10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का उठा के आपको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।